राजों का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा आपकी बारी आ रहा शालोम सबको। है, शहंशाह आज फिर एक बार परमेश्वर ने एक राजाओं का मौका राजा परमेश्वर का वचन बताने के लिए दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बादशाह। और आज का जो वचन है, ये वचन परमेश्वर में जब सवेरे से एक दिल में लेके चल रहा था कि प्रभु मैं क्या बताऊं, तो खुदा ने एक ही चीज मेरे को बताया कि बोल स्वर्ग का जिंदगी क्या है, नरक का जिंदगी क्या है, और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। और तुम अगर देखना चाहते या सुनना चाहते या करना चाहते तो देखो यहां से बच भी सकते, क्योंकि जब तक तुम्हारे बॉडी में जान है, जब तक तुम अभी जिंदा हो, तब तक ये सब हो सकता है। आपको मरने के बाद में आपको कुछ वहां पर परमेश्वर के सामने शासन के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। आज जिंदगी है, आज सब कुछ है, और आज के दिन परमेश्वर हमें ये चाहता है। लूक शुभवर्तमान उसका 16वां अध्याय, अगर उसका हम लोग 19वां अध्याय में हम लोग देखेंगे, 19वां चैप्टर में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जीसस ने दिया है। और जब भी जीसस बात करता है ना, तो यहाँ वहां की बात नहीं करता था। वो अगर फार्मर से मिलता था तो फार्मर के जैसा बात करता था। अगर वो बिजनेस जो करने वाले लोग मच्छी मार के लोग मिलते थे तो मच्छी मार के जैसा मारता था। कभी व्यापारी से मिलता था तो वो व्यापारी के जैसा बात करता था। जो जो लोग उसको मिलते थे वो लोगों के साथ में वो उनके उनके जैसा उनको समझाने की कोशिश में, एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश में वो रहते थे। और उन्होंने कभी भी देखो कि स्वर्ग की बातें की, कि मैं स्वर्ग से आया और मेरा बाप स्वर्ग में बैठा है और मैं आपको ले जाने के लिए आया। जब यीशु जा रहा था तो बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं और मैं तुम्हें लेने के लिए भी आऊं। ये जो वादा जीसस ने हमसे किया, ये वादा बहुत बड़े, इस वादे में एक ताकत है। और वो जो बोलता था वो करके दिखाता था। आज भी हमारे लोगों के पास, हम इस सब लोगों के पास एक मौका दिया गया है। आज टाइम है हमारे पास। एक बार जिंदगी जा चुकी तो उस जिंदगी में कुछ मतलब नहीं, पर आज वो जो जिंदगी परमेश्वर हमको देना चाहता है, एक अच्छी लाइफ, इंटरनल लाइफ, जो वो हमें बनाना चाहता है, एक बहुत बड़ा आशीष, 1000 बरस का जीसस के साथ में, परमेश्वर के साथ में राज्य करने का मौका, नहीं तो 1000 बरस शैतान के साथ में रहने का मौका। चॉइस आपके हाथ में। और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से डरे और परमेश्वर पे भरोसा कर कर उसके हाथ में गिर के परमेश्वर के संगति में रहे। इसलिए इस जीसस ने ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, वो एग्जाम्पल देते समय उन्होंने बहुत अच्छी रीति से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। हम लोग पढ़ेंगे लूक शुभवर्तमान उसका 16वां अध्याय और उसका 19 और 20 वचन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। लूक शुभवर्तमान उसका 16वां अध्याय 19 और 20 वचन। यहाँ पर कोई एक मनुष्य था जो जाम के कपड़े पहनता था और बारीक सूत के कपड़े पहनता था। प्रतिदिन अच्छे अच्छे रीति से वो रहता था। और वो यहाँ पर वचन ऐसे लिखा है, मराठी में बहुत अच्छा लिखा है। कोणी एक श्रीमंत मनुष्य होता, तो जांभळी व फार भारी सुताची वस्त्रे घालीत असे आणि प्रतिदिवशी थाटामाटाने ख्याली कुशाने तो करीत असे। वो एक मनुष्य था, वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था और बहुत अच्छे अच्छे रीति से वो खाता था, पीता था और खाकर पीता पीता था, और वो अपना जिंदगी बहुत अच्छी रीति से स्पेंड करता था। देखो यहाँ पर एक अमीर आदमी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। वो अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छा रहता था, अच्छा खाता था, और उसके बाद में विषय वचन यहाँ पर दिखा है कि उसके ही दरवाजे में एक लाजर नाम का एक पूरे फुंसी से भरा हुआ व्यक्ति, दरिद्री व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति उसके दरवाजे में डाला गया था। दो व्यक्ति की तुलना की गई, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी। और अमीर आदमी जो अच्छा खाता था, अच्छा रहता था और अच्छे अपना जिंदगी स्पेंड करता था, उसके ही दरवाजे में देखो, उसके ही दरवाजे में एक लाजर नाम के व्यक्ति को डाला गया। और वो बहुत गरीब था,
उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो बीमार था, उसके आंख पे सारे बड़े बड़े फुंसे आए थे और वो उसके दरवाजे में डालता था। और वो जो डाल गया तो वो लाजर, उसके दिल में सिर्फ एक ही था कि जो अमीर आदमी खाता था उसके मेज से जो भी गिरता था ना वही खाकर वो जिंदगी गुजारेगा, इतना इसके दिल में ऐसे कुछ अरमान थे। वो जो भी उसके मेज के ऊपर जो भी वो खाता था, या उसके बच्चे, उसकी पत्नी, जो भी वो खाना फेंक देते थे या झूठा रहेगा, वो खाकर अपना पेट भरे, इतना ही उसका एक विश्वास वहां पर था कि मैं वो जो देगा, वो जो झूठा देगा शायद वो देगा, उसके मेज से जो भी गिरा होगा वो गिरकर मैं खा के मेरा जिंदगी गुजार करूंगा, यही उसके दिल में वहां पर था। पर कुत्ते लोग आते थे, उसके उस फुंसी को चाट कर उसके ऊपर प्यार करते थे। जो अमीर आदमी, वो कभी उसके पास नहीं देखा, कभी उससे प्यार नहीं किया, कभी अच्छा नहीं दिया, कभी उसको ये नहीं किया, कभी उसको देखा भी नहीं, सिर्फ उसे पता था कि है कोई तो भी बाहर पड़ा हुआ है और पड़ा है, उसने उससे कभी पर ध्यान नहीं दिया। दो व्यक्ति की तुलना जीसस क्राइस्ट यहां पर कर रहे हैं, एक अमीर आदमी की कर रहे, एक गरीब आदमी की कर रहे। पर वो जो गरीब आदमी था वो क्या करता था, जो भी मिलता था वो खाकर परमेश्वर की गुणगान गाता था, जो भी वो मिला उसके ऊपर वो परमेश्वर का नाम लेता था। और जो अमीर आदमी था वो अच्छा अच्छा खाकर भी परमेश्वर के पास वो ध्यान नहीं देता था। या वो गरीब इंसान को यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि वो अच्छा खाकर भी वो आदमी मर गया, और ये झूठन खाकर ये सब कर कर भी ये आदमी मर गया। जब लाजर मर गया ना तब वहां पर ऐसे लिखा है कि देवदूत फरिश्ते लोग आए और उसको उठाकर अब्राहम की गोदी में रख दिए। सबसे बड़ी चीज है, जब वो लाजर मर गया तो उसको अब्राहम की गोदी में उठाकर उसे बिठा दिया गया। और जब अमीर आदमी मरता है तो लोग, उसके मोहल्ले के लोग आते थे, उसके गांव के लोग आकर उसे क्या करे, उसको लेके जाके कब्रिस्तान में उसको गाड़ दिए और उसका उसका मट्टी कर कर वहां पर रख दिए गए। दो चीज, एक अच्छा खाकर भी मर गया, एक उसका झूठन खाकर भी मर गया। पर इस मरते समय में वो याद किसको कर रहे थे? जिंदगी है, आप जिंदगी है, तब तक अपने जिंदगी में हम लोग अपने परमेश्वर के याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक अपने बॉडी में जान है, जब तक हमारे शरीर में से आत्मा नहीं निकलेगा, तब तक परमेश्वर हमारी हर बातों को सुनने के लिए बैठा है। एक बार जान जा चुकी तो उसमें कुछ मतलब नहीं रहा। तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर एक मिट्टी का शरीर है। उस मिट्टी के शरीर को लोग क्या करते हैं, उसको लेके जाके दफना देते हैं। तो अगर हम लोग परमेश्वर के सानिध्य में रह के मर गए तो वचन ऐसे कहता है, तो मरा रहेगा तो भी तो जिंदा हो जाएगा। ये मौका परमेश्वर ने हमको दिया है। ये मौका परमेश्वर ने, जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं कि देखो आपका एक इंटरनल लाइफ है, अगर आप मर गए तो भी आप जिंदा रह सकते हैं। आप मर गए तो भी आप जिंदा रह सकते हैं। अगर आप प्रभु में नहीं है तो आप मर गए तो आप परमेश्वर के न्याय के लिए खड़ा रह जाएंगे। दो चिन्ह, एक स्वर्ग का दरवाजा बताया और एक जो है नरक का दरवाजा। दोनों इसमें सिर्फ तफावत एक है, एक जिंदगी जाने के बाद में उसका कुछ वैल्यू नहीं, और जब जिंदे हैं तो हम लोग अगर अपना पश्चाताप करेंगे, अगर हम पश्चाताप कर कर हम अपने अपराधों को, अपने पापों को हम लोग कबूल करेंगे तो वहां पर परमेश्वर के सानिध्य में लोग खड़ा रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया है तो वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपने आप को टटोलिए, जाने अनजाने या गलती से हम लोग ने जो कुछ पाप किया है, जो भी किया है, उस सारे पाप के अपराधों को परमेश्वर क्षमा करने वाला है। परमेश्वर हमें बचाने वाला है। अगर हम लोग कन्फेक्शन करेंगे और कन्फेक्शन करने के बाद में हम लोग परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर हमको एक पवित्र आत्मा से भर देगा। और जो पवित्र आत्मा, ध्यान रखें, सबसे बड़ी चीज मैं बता, पवित्र आत्मा तुम्हें यीशु के पास लेके जाएगा। यहां पर ऐसा लिखा गया है कि वो अच्छा खाकर भी मर गया, वो उसका झूठा खाकर भी मर गया।
और लोगों ने आए, और जब लाजर मर गया उसको फरिश्ते लोग आए और उसके अब्राहम की गोदी में उसको लेके गए, उसको बिठा दी। और जब श्रीमंत आदमी मर गया तो उसके लोग आकर क्या करे, उसको जाके जमीन में उसको गाड़ दिए। जैसे उसको गाड़ दिए, वचन यहाँ पर ऐसा दिया जाता है कि वो, अगर 23वां वचन देखेंगे तो वो जब उस जमीन में गाड़ने के बाद में वो अधोलोक में चला गया, एक स्वर्ग में, सेकंड स्वर्ग में चला गया, जहां पर अब्राहम की गोद है, वहां पर वो रिजर्व सीट जो रिजर्व रखा गया उसमें चला गया, और एक जो है डायरेक्ट नरक में चला गया। और चला जाने के बाद में वो नरक से, जब वो इंसान अमीर आदमी जब उसको तकलीफ होना शुरू होगा, फिर नरक का मीनू यहाँ पर बताया कि वो अधोलोक में बहुत यातना भोग रहा था, बहुत उसको तकलीफ हो रहा था। तब उसने अपना दृष्टि ऊपर करा और देखा कि कौन, अब्राहम की गोदी में कौन बैठा है, जो मेरे घर के बाहर पड़ा था, जो मेरे घर के बाहर जो उसको फेंका गया था, जो मेरे जूठन खाकर जी रहा था, वो अब्राहम की गोदी में वहां पर बिठाया गया। एक चीज यहां पर हमको देखने को मिलता है कि वो नरक से स्वर्ग को देख रहा था, है ना, किधर, सेकंड स्वर्ग का, सेकंड स्वर्ग को देख रहा था, और उसमें देख रहा था कि वो जो लाजर उसके जो अब्राहम के गोदी में बैठकर अच्छा जिंदगी स्पेंड कर रहा था। वो जो गरीब और जो अमीर इंसान था, वो अमीर इंसान क्या कर रहा था मालूम है, वो अच्छा अच्छा खाकर, अच्छा मौज मजा किया, अच्छे अच्छे कपड़े खाकर, पर कभी परमेश्वर का नाम नहीं लिया, कभी परमेश्वर की उसकी पहचान नहीं थी, कभी परमेश्वर को उसने पुकारा नहीं, और उसका पहचान परमेश्वर से नहीं था, और वो अच्छा खाकर भी मर गया। जब वो नरक में, शायद नरक में जाल उसको जला रहेगा, या कांटा बिच्छू जो उसको काट रहेंगे, सांप काटते रहेंगे, बहुत सारा वहां पर उसको तकलीफ होता रहेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वो अधोलोक में बहुत यातना भोग रहा था, बहुत अधोलोक में इतना उसको परेशान वो हो रहा था, इतना वो उसको तकलीफ हो रहा था कि वो आग में जल रहा था, और वो सब वो देखकर उसको बहुत टेंशन वहां पर आ रहा था, और वो सब उसमें नरक का मीनू दिया गया, उसको जला रहे थे, आग में डाल के जला रहे थे, शायद और बहुत कुछ वो वहां पर हो सकता है। और तब वो जलने का समय उसने देखा कि जो मेरे घर के बाहर में फेंका गया था, जो मेरे झूठन खाकर जी रहा था, जो दरिद्र था, जो गरीब था, जो भिखार था, जो कंगाल था, वो कंगाल आदमी किधर बैठा है, कि वो अब्राहम की गोदी में जाके बैठा है। और तब वो नरक में से प्रार्थना करता है। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है कि वो क्या करता है, वो जोर से 24वां वचन लिखता है कि वहां से वो जोर से हाथ चला करता है कि अब्राहम पर दया कर, जो तेरे बाजू में लाजर बैठा है उसको भेज, और क्या कर, उसका एक उंगली पानी में डुबाकर और मेरे जो जबान पे रख दे, क्योंकि मैं इस नरक में बहुत जल रहा हूं, मैं बहुत यातना भोग रहा हूं। वो बता रहा है कि इस नरक में क्या है, जलन है, इस नरक में क्या है, अग्नि है, इस नरक में क्या है, एकदम बहुत जो भी वहां पर है, पर वो अग्नि उसको जला नहीं, पर अग्नि की तकलीफ वहां पर हो रही, और सारा मुझे मेरे बॉडी में बहुत सारा पेन है। देखो अच्छा खाकर आज आप लोग को जिंदगी दिया है परमेश्वर ने, 60 वर्ष, 70 वर्ष, है ना, और बहुत ताकत रहेगा तो 80 वर्ष, है ना, और उसमें भी परमेश्वर के आपके ऊपर कृपा रहेगा तो भी वो 100 तक जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा रहती है, जो परमेश्वर के हाथ में गिरा हुआ रहता है, उसको परमेश्वर एक अच्छी जिंदगी स्पेंड करने के लिए ताकत देता है। अगर सोतरे संहिता 121 में और उसका 6वां वचन में आकर देखेंगे कि तुझे मुलांची मुले, तेरे बच्चों की बच्चों तेरे क्या करे, तेरे सामने, तेरे दृष्टि के सामने आएंगे। परमेश्वर 3 पीढ़ी के लिए आशीर्वादित करता है। एक आपका परिवार, जिसका आपके बच्चे, और उसके वो बच्चे के बच्चे, आपको परमेश्वर आपको पोता देखने का एक अवसर परमेश्वर देता है, एक अच्छा आशीषित जिंदगी देता है। बोलता है तुझे मुलांची मुले, बोले तेरे बच्चों की बच्चे तेरे दृष्टि में गिरेंगे, उनके साथ में आप खेलेंगे, उनके साथ में रहेंगे, परमेश्वर के वचन के सानिध्य में आप रहेंगे, परमेश्वर का भय आप में रहता है, तो परमेश्वर की जो वाचाएं रहती है, जो वो सब वाचाएं परमेश्वर हमें आशीषित करता है। क्या वाचाएं परमेश्वर की? 10 कमांडमेंट्स देखो ना, 10 कमांडमेंट्स, उसमें क्या लिखा है, मैं क्या, शब्बात दिन का याद रख, शब्बात दिन। सच में हम लोग शब्बात दिन याद रखते हैं क्या?
देखिए, जो इंसान शब्बात दिन को याद रखता है, उसको मनाता है, उसके मुताबिक चलता है ना, परमेश्वर की आशीष उसके जिंदगी में एक अलग रीति से आ जाती है, अलग रीति से आती है। देखो आप, कभी हम लोग देखो, हम भी हमारे क्या करते हैं, अभी देखने गए तो शब्बात यहाँ पर अपना फ्राइडे को स्टार्ट होता है, पर यहाँ पर हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, शब्बात सब संडे में मनाते हैं। देखो, और इसमें जब हम लोग शब्बात, आज हम लोग शब्बात की मीटिंग करते हैं, अंकल निकी पास्टर, चंद्रा अंकल, इस शब्बात की मीटिंग की एक आशीष बहुत अलग है। आप लोग देखिए, जब इस मीटिंग को तुम ज्वाइन करेंगे, इस मीटिंग में आप लोग चलेंगे और इस मीटिंग को हम लोग मनाएंगे ना, तो एक आशीष बहुत अच्छी रीति से आता है। हमको भी पता नहीं था, हम ये जो मिनोरा दिया था, वो जो अंकल हमको बताते थे स्टार्टिंग में कि इसमें 2 कैंडल लगाइए और कैंडल लगा के इसको देखो, शब्बात के दिन वो जलाइए और जला के देखो क्या आशीष आता है, और सच में आशीष आना शुरू हो गया है। हम लोग इसको ना सीरियसली लेना चाहिए हमारी जिंदगी में। और वचन यही कहता है, जो वचन के मुताबिक चलता है, जो परमेश्वर के वचन के साथ में चलता है ना, उसको परमेश्वर आशीष देता है। नहीं तो आप कुछ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, पर परमेश्वर का नियम आप लोग नहीं पाएंगे, तो परमेश्वर आशीष नहीं करता है। यीशु भी जब भी शब्बात था ना, तो हर वो शब्बात के दिन जाके वो चर्च में, सिनेगॉग में जाके वो वहां पर पिचिंग करता था, वहां पर जाता था, लोगों को प्रचार करता था और वो शब्बात मनाता था। वो हर एक त्योहार भी मनाता था, हा? जो 7 त्योहार है वो त्योहार भी मनाता था, क्योंकि वलान का सन मनाने के लिए यीशु यरूशलेम में आया था। देखिए, जब वो खुदा का बेटा था, वो भी वो फॉलो करता था, तो हम भी उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आशीष से वंचित नहीं होना चाहिए। जिंदगी जाने के बाद में कुछ मतलब नहीं, आज जिंदगी है, आज जिंदगी है, तो इस जिंदगी में हमें परमेश्वर के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये यीशु ने एग्जाम्पल दिया है, इसलिए दिया है कि आज हमें मौका दे रहा है, कि सुधरने का मौका दे रहा है। परमेश्वर के वचन के साथ में चलो। परमेश्वर का डर हमें जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर को डरेंगे, हम परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे, उसके वचनों के मुताबिक चलेंगे, उसका शब्बात हम लोग मानेंगे, उसके शब्बात में हम शामिल होकर चलेंगे, तो एक नया आशीष हमारी जिंदगी में आना शुरू होगा। यीशु वही कह रहा है। यीशु क्या कह रहा है? वो अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा कपड़ा पहना, उसने कभी परमेश्वर का नाम नहीं लिया, पर वो जब वो मर गया तो लोगों ने उठा के लेके जाके उसको गाड़ दिए। पर जो उसकी जुटन खाता था, वो गरीब था, उसके आंग पे, पूरे बॉडी पे वो बीमार था, हाँ? पर कुत्ते ने आके उसको चाट कर उस पर प्रेम किया, पर किसी इंसान ने उस पर प्रेम नहीं किया। पर जब वो मर गया तो फरिश्ते आए और फरिश्ते लेके क्या करे, उसको उठाकर अब्राहम की गोदी में रख दिए। क्यों रख दिए मालूम है? क्योंकि उसका कमिटमेंट, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता था, और वो वचन परमेश्वर को प्रार्थना तथा अपना समय परमेश्वर को वो देता था। इसलिए परमेश्वर ने जब वो मर गया तो उसके लिए एक जो रिजर्व रखा गया जगह है, उसके लिए वहां पर दिया। यही जो अमीर आदमी वहां पर जो मर गया, वो नीचे अधोलोक में जाकर वो जल रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है, उसको बहुत सारा पेन हो रहा है। उस पेन में वो क्या करता है मालूम है? नरक में से प्रार्थना करता है। और किसको प्रार्थना करता है मालूम है? वो अब्राहम को प्रार्थना करता है। देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है, वो कहता है, ए अब्राहम, हे पिता, मुझ पर दया कर, है ना, मुझ पर दया कर। जो तेरे बाजू में बैठा है लाजर है ना, उसको यहाँ पर भेज। एक उंगली, क्या बोला? एक उंगली, एक पानी की बूंद मेरे जबान पे डालने दे, ताकि मैं यहाँ पर बहुत जल रहा हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत यहाँ पर जल रहा हूं, तो बहुत जल रहा हूं मैं, और मेरी तकलीफ को दूर करने के लिए वो यहाँ पर उसको भेज। देखिए, वो जब जिंदगी उसके पास थी तो उसने कभी परमेश्वर को याद नहीं किया, कभी याद नहीं किया। पर जिंदगी जा चुकी थी, वो नरक में ट्रांसफर हो चुका था, और नरक में से ट्रांसफर होने के बाद में वो प्रार्थना कर रहा है, गलत जगह पे से। एक बार मर गया, आप कुछ भी कहो, परमेश्वर बोलेगा, प्रभु मैंने तेरे चर्च के लिए इतना डोनेशन दिया, प्रभु मैं इतना उपवास प्रार्थना किया, मैंने दान धर्म किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सब कुछ किया। प्रभु बोलता, तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानता।
तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता ठीक नहीं था। तू जो भी किया वो कुछ नहीं मतलब है। पर सच में जब हम अपने परमेश्वर के सामने उसके मुताबिक चलेंगे, उसके सानिध्य में चलेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमें प्रभु के पास लेके चलता है। परमेश्वर हमारा शरीर गया तो भी चलेगा, पर हमारा जो आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे में वास करती है, वो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के पास लेके जाता है। जो परमात्मा बैठा है, वो परमात्मा आत्मा की प्रार्थना सुन के हमारे पास वो आत्मा को परमात्मा के पास लेके जाने के लिए बैठा है। और यही चीज है, जब हमारा परमेश्वर से रिश्ता अच्छा रहेगा, तुम्हारा दान धर्म में कुछ काम का नहीं, तुमने क्या किया वो कुछ मतलब का नहीं है। पर अगर आपका आपने कमिटमेंट परमेश्वर से ठीक नहीं है, आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, आप वहां पर अपना कन्फेक्शन नहीं कर रहे, बलिदान जो अपना हृदय का बलिदान परमेश्वर को चाहिए, आपका कन्फेक्शन चाहिए, आपकी जबान का कन्फेक्शन चाहिए, और फिर दोबारा ये गलती हम लोग नहीं करेंगे, इसका एक कमिटमेंट परमेश्वर को चाहिए, और परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे, तो परमेश्वर एक आशीषित हमें हमारी जिंदगी में देने के लिए बैठा है। और वो अमीर इंसान उस नरक में से प्रार्थना करता है। मैं आपको एक क्लियरली बोलता हूं, नरक में से की गई प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि क्या, जिंदगी जा चुकी है। अब नहीं, जब तक तुम्हारे बॉडी में जान है, तब तक आप लोग प्रेयर कर सकते हैं, और एक बार जान चली गई तो आप प्रेयर नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के न्याय के लिए खड़ा हो जाएंगे, और परमेश्वर आपका न्याय करेगा। वो इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा, तो वो मर गया, तब वो लाजर को देख कर और नरक में से प्रार्थना करता है। तो अब्राहम उससे क्या कहता है मालूम है? अब्राहम उसको कहता है, और अब्राहम को प्रार्थना करता है, हे अब्बा, हे पिता, वो लाजर जो तेरे बाजू में बैठा है उसको भेज, उसको भेज। मैं यहाँ पर नरक में बहुत जल रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत जल रहा हूँ, तो एक बूंद पानी की मेरे में मुंह में डालकर मेरा शरीर को ठंडा कर। अब्राहम उसको बोलता है कि देख, कैसे आदमी वहां पर नहीं जा सकता। एक बार स्वर्ग का आदमी नरक में नहीं जाएगा, नरक का आदमी स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो देख सकता है पर आप जा नहीं सकते। और तुम्हारे हमारे बीच में एक बड़ा सा दरी, एक बड़ा सा एक दरार निर्माण किया है कि यहाँ का आदमी वहां पर नहीं जाएगा, वहां का आदमी यहाँ पर नहीं आएगा। ये किस लिए? ये किस लिए? ताकि जब जिंदगी है, तो इस जिंदगी में हम लोग परमेश्वर को स्थान देना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक हम लोग चलना चाहिए, क्योंकि अपनी जिंदगी जाने के बाद में फिर दोबारा ये मौका हमको नहीं मिलेगा। ये मौका हमको नहीं मिलेगा था, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि आज तुझे मौका दिया गया है, आज तेरे पास टाइम है, आज तू परमेश्वर को डर, परमेश्वर के वचन को डर, परमेश्वर के कमांड को डर, और परमेश्वर के सानिध्य में तू खड़ा रहे, क्योंकि परमेश्वर तुझे अच्छी जिंदगी, अच्छा जिंदगी बसर करने के लिए खड़ा करने वाला परमेश्वर है। क्या हमें नहीं चाहिए? आपसे हमको नहीं लगता है क्या हम एक आत्मिक जिंदगी में चले अभी परमेश्वर के साथ में, है ना? देखो, वो अब्राहम कहता है कि तुम्हारे हमारे बीच में एक बड़ा दरी है, जो यहाँ का आदमी वहां पर नहीं जा सकता, और वहां का आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता। पहली बात, उस अमीर इंसान ने गलत बोले तो नरक में से प्रार्थना किया, और उसकी प्रार्थना को नहीं सुना गया। सेकेंडली, बहुत अच्छी बात है, आप सेकेंडली देखने जाने के लिए उसने अब्राहम को प्रार्थना किया। अब्राहम खुदा नहीं था, अब्राहम खुदा नहीं था, अब्राहम एक सर्वेंट ऑफ गॉड था, परमेश्वर का एक दास था, जो रिजर्व में उसको रखा गया है, वो था। उसने उसको प्रार्थना किया कि अब्राहम, वो उस लाजर को भेज। ये अब्राहम के हाथ में भी नहीं था, ध्यान में रखिए, ये अब्राहम के हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर जो भी करेगा वो करेगा, परमेश्वर सबको शॉर्ट आउट करने वाला है। जब वो यीशु घोड़े पे आएगा, वो सबका न्याय करेगा, वो अपने राज सिंहासन में बैठ के सबका न्याय करेगा वो। और तब उसके हाथ में दिया गया, उसको एक राइट्स दिया गया, उसके राइट्स में सब कुछ होने वाला है। वो किसी को राइट्स नहीं है, और वो जो राइट्स है, जो घोड़े पे बैठ के आए, प्रभु जो आएगा वो सबका न्याय करेगा। अगर वो आप रिजर्व में कोटे में रखे गए, तो आपको एक परमेश्वर का स्थान 1000 बरस के लिए मिलेगा। 1000 बरस परमेश्वर के सानिध्य में, 1000 बरस यीशु के सानिध्य में, 1000 बरस में आप सब एक अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। कितना? 1000 वर्ष मतलब कितना है मालूम है? हमारा जिंदगी 80 वर्ष है ना, ताकत रहेगा तो 80 वर्ष, 80, और उसके बाद में अगर 1000 का हम लोग ने कितना बोल, तो 10% से भी ज्यादा होता है प्रयास। यहाँ का जिंदगी, ये दुनिया का जिंदगी 80 वर्ष का है,
पर स्वर्ग का जिंदगी 1000 वर्ष का जिंदगी है। चॉइस आपके हाथ में, आपको चॉइस करना है। आज जब आपके बॉडी में जान है, जब आपके बॉडी में ताकत है, जब आपके बॉडी में सब कुछ है, तो आज परमेश्वर तुमसे मिलना चाहता है। आज तुम लोग कन्वेक्शन करेंगे, परमेश्वर का आत्मा जो आपके दिल के बाहर है, जो आपका दरवाजा नॉक कर रहा है, वो आपके अंदर आना चाहता है। अगर आप उसको एंट्री देंगे, आपके हाथ में चॉइस है, आप उसको बुला सकेंगे तो आने वाला है। अगर आप उसको नहीं बुलाएंगे, वो नहीं आएगा। आज मौका दिया गया है, आज मौके में हमें उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी होगा। वो वहां पर अब्राहम कहता है, अरे बाबा, तूने अपना जिंदगी में बहुत सुख भोगा है, ये तो दुख भरा है भोगा है, और इसलिए क्या किया, ये आज हमारे पास है, तो तेरे पास है। और सेकेंडली वो बोलता है कि अब्राहम तो ऐसा कर कि अभी क्या कर मालूम है, 25 वर्ष तू क्या कर कि तू जो मेरे 5 भाई है वहां पर है, कहां पर है, पृथ्वी पर 5 भाई है, तो तू क्या कर, इस लाजर को क्या कर, जाके उनके पास भेज, और वो उनको सुवार्ता बताए, ताकि जैसा मैं यहाँ पर नरक में जल रहा हूँ, उसी तरह वो लोग न चले, वो लोग यहाँ पर नहीं आए। इसलिए तू क्या कर मालूम है, मैं तुझे विनती करता हूँ कि इसलिए कि तू इस लाजर को क्या कर, मेरे भाइयों के पास भेज, ताकि वो पश्चाताप करेंगे और वो यहाँ पर नहीं आएंगे, और यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर उन्हें अपने गलत फायदे के लिए अब्राहम से प्रार्थना किया। वो ऐसे नहीं बोला कि हे अब्राहम, तो क्या कर, मेरे गांव में, मेरे गांव के लोग, मेरे परिवार के लोग, हाँ, मेरे पूरा गांव, मेरा शहर, मेरा सब कुछ, ये कोई आदमी यहाँ पर नहीं आए, मैं जैसा जल रहा हूँ, मैं जैसा यातना भोग रहा हूँ, जैसा मैं यहाँ पर मेरे को तकलीफ हो रहा है, ये सब तकलीफ में कोई मेरे गांव का आदमी या कोई मेरा यहाँ पर नहीं आए, मेरे रिश्तेदार या कोई नहीं आए। सिर्फ वो बोलता है कि मेरे 5 भाई है, सिर्फ भाई, स्वार्थ की प्रार्थना किया उसने, मेरे 5 भाई है, और वो सिर्फ क्या कर, उनको भेज, ताकि वो यहाँ पर नहीं आए, दूसरे लोग आए तो चलेंगे, मेरे 5 भाई यहाँ पर नहीं आए, और स्वार्थी प्रार्थना किया। देखो हमारे जिंदगी में कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसा बनिया की दुकान में लिस्ट देते ना, प्रभु ये दे, वो दे, वो दे, ये दे, वो दे, वो दे, ये दे, इसको मेरे घर को, फूफा को, मामी को, इसको मेरे भाई को, चाचा को, चाचे की, और ऐसा सब अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पर जब हम थोड़ा सा हटके प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु हमारे गांव के लिए, अपने शहर के लिए, हाँ, अपने इज़राइल देश के लिए, उस यहूदी लोगों के लिए, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे ना, जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर अपने सारे जरूरतों को वो पूरा करने वाला, हमारे सारे जरूरतों को वो देने वाला, हमारे सारे बंधन को तोड़ने वाला। जब हम हमारी प्रार्थना में, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि खुद के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहिए, पर हम सभी लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि एक धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है, और धर्मी की प्रार्थना से परिवर्तन हो जाता है। जब प्रार्थना खाली नहीं जाता है, और जब प्रार्थना करेंगे तो उसका फल आएगा, 30 पट आएगा, 60 पट आएगा, और 100 फट उसका फल आएगा। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं, अपने आजू बाजू नेबर के लिए भी प्रार्थना करो, आपके गांव के लिए प्रार्थना करो, जो दुष्ट आत्मा बंधन में जकड़े हुए लोगों को लिए प्रार्थना करो, और जिसे पता नहीं है उसको पता होने के लिए प्रार्थना करो। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके सारी जरूरतों को देख के ऑटोमेटिक आपके जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। आमीन। वो अमीर आदमी, उसने क्या किया, एक स्वार्थी प्रार्थना की, को सिर्फ परिवार की बातों को सोचा, परिवार की बातों में सोचा। देखो जब हम अपने लोगों के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने चर्च के लिए, और जब अपने पूरे शहर के लिए, पूरे परिवार के लिए जब हम लोग प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर अपने परिवार को बनाने के लिए कोशिश करेगा। परमेश्वर हमारे सब चीजों को समझ है, क्योंकि वो अंतर्यामा जानना है, वो दिल को जानने वाला परमेश्वर है। आपके दिल में क्या है, सूत्र से था उसका 139 मिलता है कि तेरे मुख में से ऐसा एक भी शब्द नहीं निकलेगा जो मुझे पता नहीं है। मैं तेरे दिल को टटोलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे आत्मा में जानने वाला परमेश्वर है। तेरे दिल में क्या है और तेरे मुख में क्या है, जो मुख में से निकला हुआ शब्द मैं आज भी वो तू बोलने से पहले ही मुझे पता चल जाता है। परमेश्वर अपने जिंदगी में सब कुछ जानता है। तुम्हारा बैठना, उठना, चलना, फिरना, तुम्हारा सोना, सब कुछ जानता है।
आपको क्या लगता है कि आपको परमेश्वर नहीं दिखता है? दिखता है, परमेश्वर सबको देखता है। सिर्फ वो देखता है कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, कब मेरा बच्चा मेरे पास कन्फेशन करेगा, कब मेरा बच्चा आके मुझे बोलेगा, पापा मैं तेरे साथ में हूँ। और जब हम लोग उसके पास माफ़ी करेंगे, कन्फेशन माँगेंगे, तो परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में हमको आशीष करके खड़ा करने के लिए बैठा है। ये वचन यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है, वो एग्ज़ाम्पल जीसस क्राइस्ट दे रहे हैं, कोई इंसान नहीं दे रहा है। जीसस क्राइस्ट दे रहे हैं। वो कह रहा है कि देखो 2 ज़िंदगी है और 2 ज़िंदगी में आपको चॉइस करना है। एक अच्छी ज़िंदगी है, एक बुरी ज़िंदगी है, एक नरक है, जो नरक में आपको रहना है और एक स्वर्ग है, तो एक स्वर्ग में आपको रहना है। आपके हाथ में चॉइस है। एक बार ज़िंदगी है, तो इस ज़िंदगी में आप कन्फेशन करेंगे। एक ज़िंदगी में आप परमेश्वर के सामने आके झुकेंगे, रोएँगे, तो परमेश्वर आपके लिए एक जो रखा गया है, वो रख देने वाला परमेश्वर है। अगर आप झुकेंगे नहीं, आप इस दुनिया की चकाचौंध में चलते रहेंगे, इस दुनिया के सब चीज़ों में चलते रहेंगे, परमेश्वर को नहीं मिलेंगे, तो आप परमेश्वर कहेगा कि आपके लिए दूसरा ज़िंदगी रखा गया है, जो नरक दिखाया गया है। आपका चॉइस आपके हाथ में। इस 80 साल की ज़िंदगी में, इस 70 साल की ज़िंदगी में, इस 60 साल की ज़िंदगी में आपको क्या करना है? यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो जो अमीर आदमी था, उसने अब्राहम से प्रार्थना किया, कहा कि हे अब्राहम, मेरे 5 भाई है, उस भाई को क्या कर, सुवार्ता इस लाजर को भेज के सुवार्ता बोलने, ताकि वो पश्चाताप करेंगे और वो यहाँ पर नहीं आएँगे। तो वहाँ पर अब्राहम उसको कहता है कि वहाँ पर क्या है, पृथ्वी पर संदेश है, और वो जो संदेश है, वो मोशे संदेश है। उस मोशे संदेश की उसने सुन ली, है ना? संदेश है वहाँ पर, बड़े-बड़े संदेश थे, स्वर्ग के पालक लोग हैं, और उनकी अगर वो सुनेंगे, तो वो क्या करेंगे मालूम है? तो बच जाएँगे। तो वो उनकी नहीं सुनेंगे, अगर ये लाज़र जाएगा तो सुनेंगे, अगर वो लाज़र गए तो भी वो नहीं सुनेंगे, अगर वो उनका नहीं सुन रहे तो। आज मौका है, आज बड़े-बड़े सेवक लोग, बड़े-बड़े सुवार्तिक लोग, बड़े-बड़े यूट्यूब से माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और हर एक चीज़ के माध्यम से परमेश्वर हमें वचन दिखा रहा है और परमेश्वर हमसे बात करता है। देखो, परमेश्वर हमसे बात करता है, उसके वचनों के द्वारा बात करता है, परमेश्वर के सेवक के द्वारा बात करता है, ड्रीम के द्वारा बात करता है, और तो डायरेक्ट फेस टू फेस भी परमेश्वर नहीं तो भाई कम से कम हमसे वचनों की, जब हम लोग खोलेंगे वचनों से हमसे बात करता है, और परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमको चलाना चाहता है। हम लोग सिर्फ समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की बातों को समझना चाहिए। जब हम परमेश्वर की बातों को समझेंगे ना, तो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आके हमारा जिंदगी, हमारा लाइफ चेंज करेगा। और वो कहता है, अगर वो उनकी नहीं सुनता है, तो ये जाकर भी उनसे बताएगा, तो भी वो नहीं सुनेंगे, है ना? उनकी जाकर बताएगा तो भी वो नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे मालूम है? क्योंकि वो विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि आज भी जिंदगी में ऐसा है, लोग को ऐसे लग रहा है कि ये जिंदगी दिया गया है, मजा करो, मौज करो, ये जिंदगी जाने के बाद में कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। पर जब है जिंदगी, तो इससे मजा करके, हाउस मौज मजा करके इसको चलाओ। पर एक ध्यान में रखिए, परमेश्वर हर चीज का हिसाब तुमसे मांगने वाला है। वो छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, या वो वहां पर यंग रहने दो, जो भी आप करेंगे ना, उसका हर एक चीज का हिसाब आपको देना है। तो आप आपकी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? आप आपकी जिंदगी में परमेश्वर को कितना स्थान दे रहे हैं? आप आपकी जिंदगी में परमेश्वर को कितना है कर रहे हैं? जब वो इंसान, जो अमीर आदमी, वो जिंदगी में था, तो उसने कभी परमेश्वर की याद नहीं किया। जब वो तकलीफ में गया, जब वो नरक में गया, तो नरक में से वो पावर ऑफ अटर्नी चाहिए आज। वहाँ पर कर रहा है कि हे बोल रहा है, अब्राहम वो क्या कर मालूम है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत जल रहा हूँ, मुझे पानी की जरूरत है, और इस लाजर के एक उंगली में से एक बूंद पानी मुझको दे। कोई पानी बूंद की भी वहां पर नसीब नहीं है। और अब्राहम से कहता है कि यहाँ का आदमी वहां पर नहीं जा सकता, और वहां का आदमी यहाँ पर नहीं जा सकता। आज जिंदगी तुम्हारे हाथ में दिया गया है, आपको चॉइस करना है। आपके जिंदगी में आपको चॉइस करना है कि आपको नरक चाहिए या स्वर्ग चाहिए। अगर आपको स्वर्ग चाहिए, तो आज कन्फेक्शन कीजिए, आज परमेश्वर के सानिध्य में आइए, आज परमेश्वर के हर एक उस शब्द को, हर जो 10 कमांडमेंट दिया गया, उस वो 10 कमांड को पालने का कोशिश कीजिए, और परमेश्वर के साथ में चलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको शॉर्ट टाइम का जिंदगी चाहिए, अगर आपको जलने वाला जिंदगी चाहिए, आपकी चॉइस आपके हाथ में देगी। और यही परमेश्वर का वचन आज है कि इस जो श्रीमंत, जो अमीर आदमी और गरीब लाजर के द्वारा यीशु बताना चाहता है कि 2 जिंदगी है, 2 लाइफ है। देखो, एक अच्छा लाइफ है और एक बहुत बुरा लाइफ है। आपको क्या करना है, आपको कैसा चलना है, आपके हाथ में चॉइस है, क्योंकि आपको दिया गया है। अगर आप कौन सा चॉइस करते हैं, अगर आप करेक्ट चॉइस करते हैं, करेक्ट डिसीजन
करेक्ट डिसीजन आप लोग लेते हैं तो एक करेक्ट वे आपके जिंदगी में आके आपको आशीष करने के लिए परमेश्वर तैयार है। और इसलिए परमेश्वर आज वचन के द्वारा कि आपको चाहता है कि आपके पास 1000 बरस का स्वर्ग का राज्य है और सेकेंड 1000 बरस का नरक का राज्य है। चॉइस आपके हाथ में। अच्छा जिंदगी आपको बिताना है, आप कैसे बिताएंगे मुझे नहीं पता, और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए जो रखा गया है आपको चॉइस करना है। जिंदगी भी रखा गया है, मौत भी आपके पास रखा गया है, आपको क्या करना है, जिंदगी चुनना है। आशीर्वाद भी रखा गया है, श्राप भी रखा गया है, आपको क्या चुनना है, आशीर्वाद चुनना है। आपके पास में सब कुछ रखा गया है, चॉइस आपकी। और जब आप चॉइस लेंगे, एक करेक्ट चॉइस परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा कर देगा और एक बुरा एक रॉन्ग चॉइस आपको शैतान के साथ में खड़ा करना है। इसलिए ये जिंदगी परमेश्वर ने कहा कि क्या किया, ये एग्जाम्पल हमको दिया, एग्जाम्पल के तरह वो हमको सिखाना चाहता है, आपकी लाइफ को बचाना चाहता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता है। अगर हम उसके साथ में रहना चाहते, हम उसके साथ में 1000 वर्ष का राज्य करना चाहते, तो आपको क्या करना चाहिए आपको पता है। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, request you to please click on like and subscribe to our channel. We have plenty of more videos that we have recorded over the years covering several topics that you may want to watch on our channel. Some of those videos are here on your screen and you may click over here, over here, over here and over here. We request you to please pray for us and our ministry. We would also love to hear from you and you can contact us on the numbers that are mentioned here on your screen. May God bless you. Thank you and shalom.